नमस्ते। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बैंड बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर किम सोकजिन की। ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब जिनकी कहानी कोई पैदाइशी म्यूजिशियन की नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसे एक ऐसी दुनिया में डाल दिया गया था जिसके लिए वो आप कह सकते हैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, और ये शुरुआत किसी सिंगर या डांसर से नहीं बल्कि एक एक्टर से होती है। सोचिए जरा, किम सोकजिन का के-पॉप स्टार बनने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो एक अच्छे खासे अमीर परिवार से थे, यूनिवर्सिटी में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उनका सपना था एक्टर बनना। गाना, नाचना, जीरो एक्सपीरियंस। फिर एक दिन सड़क पर चलते हुए एक एजेंट ने उन्हें सिर्फ उनके लुक्स की वजह से चुन लिया, बस ऐसे। तो ये जो है ना, ये उनके सपनों और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। देखिए, एक तरफ एक्टिंग का सपना, एक जानी पहचानी राह, और दूसरी तरफ एक हिप हॉप आइडल ट्रेनी की बेहद मुश्किल और अनजान दुनिया। तो एक्टर से आइडल बनने का ये जो सफ़र था, ये असल में उनके अंदर एक खामोश लेकिन बहुत ही गहरी लड़ाई की शुरुआत थी। और जिनके मन की सबसे बड़ी लड़ाई थी इम्पोस्टर सिंड्रोम। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जब आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि आप एक धोखेबाज हैं जो बस किस्मत से यहां तक पहुंच गए हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 8, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उतनी बार की संख्या है जितनी बार जिनको उनके ट्रेनी दिनों में आखिरी रैंक मिलने की वजह से डेब्यू लाइनअप से लगभग बाहर कर दिया गया था। सोचकर देखिए उस प्रेशर को। उनके खुद के लिखे ये गाने के बोल उनके दिल का हाल बयां करते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास था कि शायद वो कभी भी दूसरे मेंबर्स जितने काबिल नहीं बन पाएंगे। तो इस अंदरूनी लड़ाई से, इस डाउट से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मास्क बनाया, एक ऐसा मुखौटा जिसने उनके असली दर्द को दुनिया की नजरों से छिपा लिया। उन्होंने खुद को एक मजाकिया और बहुत ही कॉन्फिडेंट निकनेम दिया, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक शील्ड थी, एक कवच था जो उनके अंदर चल रही उथल-पुथल को छिपा रहा था। देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। उनका ह्यूमर, उनका हास्य खुद के लिए एक ढाल था और पूरे ग्रुप के लिए स्ट्रेस कम करने का एक जरिया भी। वो अपना दर्द छिपाकर दूसरों के लिए माहौल को हल्का बना रहे थे। लेकिन कभी-कभी ये लगातार संघर्ष और ये मुखौटा पहनना ही आपको एक बहुत ज़रूरी खोज की तरफ ले जाता है। सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान खुद पर शक करने की इस जेल से, इस कैद से बाहर कैसे निकलता है? इसका जवाब बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही आना था। और जवाब मिला उनके सोलो गाने एपिफेनी में। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये दूसरों से वैलिडेशन, मतलब तारीफ पाने की चाहत को छोड़कर खुद को जैसे भी वो हैं स्वीकार करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और यही उनकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव था। ये समझना कि उन्हें किसी और से बेहतर नहीं बनना है, बल्कि खुद के लिए काफी होना है। और पता है, इसी एक एहसास ने ग्रुप में उनकी असली जगह को, उनकी असली पहचान को सबके सामने ला दिया। इसी खुद को स्वीकार करने की वजह से वो अपनी सबसे जरूरी भूमिका में पूरी तरह से कदम रख पाए। बीटीएस का खामोश गार्डियन, उनका पिलर। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो सच में सबसे छोटे मेंबर जंगकुक को स्कूल छोड़ने जाते थे, अपने पैसों से सबके लिए खाना बनाते थे, अपने हक के लिए, ग्रुप के लिए एजेंसी से भी लड़ जाते थे। उन्होंने टीम में बराबरी का माहौल बनाए रखने के लिए अपने सबसे बड़ा होने का घमंड भी साइड में रख दिया और सबसे पहले मिलिट्री में जाकर एक मिसाल भी कायम की। और यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए, जिनकी कहानी ये बताती है कि सबसे गहरे दर्द अक्सर वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। क्योंकि वो कभी गरीब नहीं थे तो लोगों ने मान लिया कि वो ठीक हैं। उनके अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसे किसी ने देखा ही नहीं। तो आखिर में जिनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत क्या है। क्या ये सिर्फ जबरदस्त टैलेंट है, या फिर ये उस खामोश हिम्मत, उस देखभाल और उस इमोशनल सपोर्ट में है जो एक टीम को एक परिवार बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को कहीं ना कहीं खोजना चाहिए।